चलो बताइए। बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच इनटू अनदर, यह भी एक नियम है। अर्थात आप जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, तो किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे में बदल, जिसमें मैं 4 पढ़ा चुका हूं। आज नंबर है नाउन को एडवर्ब में बदलकर। इस नियम में आप सफल तभी होंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छा ज्ञान होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान नहीं होगा, थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की तैयारी करके इस नियम को समझ सकते हैं। तो जैसे है नाउन को एडवर्ब में बदलकर, यानी किसी सेंटेंस में नाउन शब्द आया है तो उसको एडवर्ब में बदल दीजिए। और एडवर्ब कई प्रकार होते हैं, लेकिन अधिकांश एडवर्ब में जिनके अंत में यल वाई लगा वह एडवर्ब होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ही गोज टू दिल्ली एवरी, और ध्यान रहे वह प्रत्येक सप्ताह दिल्ली जाता है। यहाँ पर वीक शब्द जो है नाउन है। वीक शब्द क्या है? नाउन। तो नाउन को एडवर्ब में बदलकर हमने बताया कि अधिकांश उन शब्दों के अंत में या अधिकांश जिन शब्दों के अंत में यल वाई लगा हो वो एडवर्ब होते हैं। तो वीक जो है नाउन है, इसको एडवर्ब में चेंज करना होगा तो वीकली। एडवर्ब में चेंज करेंगे तो क्या होगा? वीकली, साप्ताहिक रूप से। तो ही गोइंग टू दिल्ली एवरी वीक, वह प्रति सप्ताह या प्रत्येक सप्ताह दिल्ली जाता है। हम उसको कह सकते हैं वह साप्ताहिक रूप से दिल्ली जाता है। तो क्या होगा? ही गोज टू, लिखते रहो, ही गोज टू दिल्ली, और एवरी वीक हटा देंगे, एवरी भी हटेगा, प्रत्येक सप्ताह अर्थात साप्ताहिक रूप से वीकली कर देंगे। एवरी वीक की जगह वीकली। यहाँ पर वीकली शब्द एडवर्ब हमने बताया था, अधिकांशतः जो शब्द के अंत में यल वाई लगा हुआ एडवर्ब होते हैं। वीकली आपका एडवर्ब हो गया। अब है अगला, एडवर्ब को अगर किसी वाक्य में एडवर्ब है तो उसको नाउन में बदलकर, एग्जाम्पल देखिए, डू दिस वर्क केयरफुली। डू दिस वर्क, इस काम को करो, केयरफुली, सावधानी पूर्वक या सतर्कता पूर्वक। इस काम को सावधानी पूर्वक करो। तो आप देखिए केयरफुली हमने बताया जिन शब्दों के अंत में यल वाई लगा हो एडवर्ब होते हैं। इस वाक्य में एडवर्ब कौन है? केयरफुली। हमने केयरफुली एडवर्ब। और कहता है कि एडवर्ब को नाउन में बदलकर, तो केयरफुली को नाउन बदलेंगे तो केयर शब्द होगा। केयरफुली एडवर्ब है, इसका नाउन क्या होगा? केयर। तो हम केयरफुली के स्थान पर केयर लिखेंगे तो वाक्य कैसे होगा? तो इसको हम कह सकते हैं नाउन के रूप में कि इस काम को सतर्कता के साथ करो। इस काम को सतर्कता के साथ करो। तो लिखा आंसर देखो, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। अब लिखना है नाउन के रूप में। तो केयर होता है, केयरफुली से नाउन केयर, तो सतर्कता के साथ करो तो विथ केयर हो जाएगा। विथ केयर। देखिए केयरफुली एडवर्ब था, इसको जब
केयर, और वही लिख देगा। इस काम को सतर्कता के साथ करो। फिर आगे है he spoke to me angrily। तीसरे पार्ट एडवर्ब कौन है? एंग्री। यह वही था एंग्री। तो एंग्री को हम नाउन बदलेंगे तो एंगर होगा ना। एंग्री का नाउन क्या होगा? एंगर। तो जब एंगर he spoke to me anger नहीं बैठता है। he spoke to me anger ना, he एंग्री के स्थान पर एंगर लिखेंगे तो he spoke to me in anger, वह गुस्से में मुझसे बोला। तो लिख लो इसका he spoke to me एंग्री आपका वर्ब है, इसको नाउन बदलेंगे तो एंगर होगा। तो एंग्री के स्थान पर इन एंगर, दोनों का एक ही। वह गुस्सा पूर्वक मुझसे बोला, वह गुस्सा पूर्वक मुझसे बोला, या ही spoke to me in anger, वह गुस्से में मुझसे बोला। अगला उदाहरण जी में है एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलकर। अगर किसी वाक्य में एडजेक्टिव है तो उसको एडवर्ब में बदल दीजिए। जैसे उदाहरण में है he was attentive in reading the book, he was attentive, वह attentive था। attentive मीन्स होता है सतर्क। तो इसको लिख लो सतर्क। He was attentive, वह सतर्क था। इन रीडिंग द बुक, किताब पढ़ने। तो अटेंटिव शब्द जो है एडजेक्टिव है। अब इसी को किससे बदलना है? एडवर्ब में। अटेंटिव को एडवर्ब में, तो अटेंटिव को जो एडवर्ब में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? अटेंटिवली। क्या हो जाएगा? अटेंटिवली। तो वह किताब पढ़ने में सतर्क था, तो हम इसको लिख देंगे लिखते रहो he was अटेंटिव हटा देंगे he was reading, इन भी हट जाएगा he was reading the book, वह किताब को पढ़ रहा था। कैसे पढ़ रहा था? एडवर्ब ले जाना है तो सतर्कता पूर्वक, तो सतर्कता पूर्वक की इंग्लिश हो जाएगी अटेंटिवली। he was reading the book, अटेंटिव का जब एडवर्ब बदलेंगे तो अटेंटिवली हो जाएगा। अटेंटिवली आपका एडवर्ब हो गया। इस तरह से आपने देख लिया कि एडजेक्टिव था और उसको जब एडवर्ब बदलेंगे तो अटेंटिवली हो जाएगा। वाक्य का रूप होगा he was reading the book attentively। दोनों वाक्यों के रूप में कोई अंतर नहीं। पुस्तक पढ़ने में वो सतर्क था। अब उसका जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे he was reading the book attentively, वह सतर्कता पूर्वक पुस्तक पढ़ रहा था। दोनों बातें सही। और अगला उदाहरण है यस में, देखिए एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलकर, एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलकर। अगर किसी वाक्य में एडवर्ब तो उसका एडजेक्टिव बना दीजिए। तो आप देखिए एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलकर, लकली एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलकर, तो इसमें लकली ही हेल्प्ड मी, तो लकली पार्टिसिपल से क्या होगा? क्या होगा? एडवर्ब। हमने बताया ना कि एडवर्ब का पहचान वाक्य में अल्वाई लगा हो। लकली शब्द का हुआ भाग्यवश he helped me, भाग्यवश he helped me,
वह मेरी सहायता किया। किसमें बदलना है? एडजेक्टिव में। तो लकली का एडजेक्टिव क्या होगा? लकी। लकली का एडजेक्टिव लकी। तो हम लकली के स्थान पर जब लकी लिखेंगे तो क्या होगा? पहले अर्थ लगाइए, सौभाग्यवश उसने मेरी सहायता किया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं भाग्यशाली था कि उसने मेरी सहायता किया। होगा कि नहीं होगा? भाग्यवश उसने मेरी सहायता किया, अर्थात मैं भाग्यशाली था कि उसने मेरी सहायता किया। तो अनुवाद क्या होगा? मैं भाग्यशाली था। आई वाज लकी। मैं भाग्यशाली था कि that he helped me. He helped me. मैं भाग्यशाली था कि उसने मेरी सहायता किया। दोनों का एक अर्थ हुआ। अंतिम में देखिए, आई में एडजेक्टिव को वर्ब में बदलकर, अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव शब्द है, अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव शब्द है तो एडजेक्टिव को वर्ब में बदलकर, जैसे उदाहरण देखिए, दिस न्यूज वाज ट्रबलसम फॉर मी। यह समाचार ट्रबलसम एडजेक्टिव है, प्रश्न समझने के लिए। ट्रबलसम एडजेक्टिव है, क्या है? कष्टदायक। कैसा है? कष्टदायक, इसलिए ट्रबलसम एडजेक्टिव हो गया। तो यह समाचार मेरे लिए कठिन नहीं, यह समाचार मेरे लिए कष्टदायक था। इसको हम लिख सकते हैं कि यह समाचार मुझको कष्ट दिया। इसका अर्थ ये निकला कि यह समाचार मेरे लिए कष्टदायक था। इसको दूसरे रूप में कैसे लिखेंगे? यह समाचार मुझको कष्ट दिया। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि दिस न्यूज अब ट्रबलसम एडजेक्टिव है, इसको वर्ब में बदलेंगे तो ट्रबल माने ट्रबल का दो, ट्रबल नाउन भी होगा। तो जब ट्रबल नाउन के रूप में होगा तो कष्ट के वर्ब होगा। ट्रबल नाउन के रूप में होगा तो कष्ट, और जब वर्ब के रूप में ट्रबल होगा तो कष्ट देना। तो ट्रबल के तीनों फॉर्म, ट्रबल, ट्रबल्ड, ट्रबल्ड। यह समाचार मुझको कष्ट दिया, पास्ट इंडेफिनिट में है तो ट्रबल का सेकंड फॉर्म। तो दिस न्यूज ट्रबल्ड मी। ट्रबल्ड मी, दिस न्यूज ट्रबल्ड मी। देखिए, इस वाक्य में ट्रबलसम एडजेक्टिव था और इस एडजेक्टिव को नाउन में बदला, ट्रबल, नाउन नहीं वर्ब में, ट्रबल, ट्रबल मान कर देना। इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब पास्ट में है तो ट्रबल का सेकंड पार्ट पास्ट। दिस न्यूज ट्रबल्ड मी, यह समाचार मुझको कष्ट दिया।